जरासंध को अद्भुत शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? जब उन्होंने ब्राह्मण शेष में ही जरासंध को मल्लयुद्ध करने के लिए कहा और फिर अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्लयुद्ध के लिए भीम को ही चुना। किंतु अर्जुन भी एक शक्तिशाली और योग्य योद्धा था। नकुल भी जरासंध को हरा सकता था। तब अगले दिन उसने भीम के साथ मलभूमि में मल्लयुद्ध किया। जरासंध को क्या वरदान प्राप्त था? जरासंध का शरीर दो विभिन्न टुकड़ों में पैदा होने के कारण उसकी मां द्वारा फेंक दिया गया था, जिसे जरा नामक राक्षसी ने जोड़ कर पूर्ण मानव का रूप देकर उसे वरदान दिया कि शत्रु द्वारा उसके टुकड़े करने पर वह फिर जुड़ जाएगा तथा जिंदा होगा। जरासंध किसका बेटा था? मगध सम्राट जरासंध राजा बृहद्रथ के पुत्र थे। इनके पास सबसे विशाल सेना थी और वह बेहद क्रूर अत्याचारी भी था। जरासंध कृष्ण के मामा कंस के ससुर थे। जरासंध कृष्ण से नफरत क्यों करता था? बलराम और कृष्ण से संघर्ष। उसकी वीरता से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह करके कंस को अपना दामाद बना लिया। यह जरासंध को कृष्ण का रिश्तेदार बनाता है। दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार कृष्ण ने कंस का वध किया। अपनी पुत्रियों के विधवा होने पर जरासंध क्रोधित हो गया। जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की? जरासंध ने 18 बार की मथुरा पर चढ़ाई। पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसमें वह 17 बार असफल रहा। अंतिम बार आक्रमण के लिए जरासंध ने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी अपने साथ ले लिया। जरासंध की हत्या क्यों हुई थी? जरासंध ने पूर्वी भारत के हर राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और कई राजाओं को बंदी बना लिया था, जिन्हें उसने लोहे के पिंजरे में बंद कर रखा था। भगवान कृष्ण इन लोगों को मुक्त कराने चाहते थे, इसलिए उन्होंने जरासंध से लड़ने और उसे हराने के लिए पांडवों की मदद लेने का फैसला किया।